हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और आपने परसेंटेज की तीनों वीडियोस बहुत अच्छे से देखकर चैप्टर कवर किया होगा। आज हम प्रॉफिट लॉस को बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, बेसिक लेवल से करेंगे, जो एग्ज़ाम का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है और इसके अंदर परसेंटेज का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, बिना स्किप किए देखना। मैं एक एक स्टेप को बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाना स्टार्ट करूँगी और बहुत अच्छे से समझाऊँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, सबसे पहले दो टर्म्स को याद रखो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस पर हमने चीज़ खरीदी, जितने रुपए की खरीदी। जैसे हमने कोई पेन लिया 15 रुपये का, तो वो 15 क्या है? कॉस्ट प्राइस। उस पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है? 15 रुपये। ठीक है, जिस पर हमने परचेज़ की। दूसरी है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? जिस पर हमने उस चीज़ को बेचा। मान लो हमने 15 रुपये का पेन खरीदा, 15 तो क्या है? कॉस्ट प्राइस। हमने उसको 20 रुपये में बेच दिया, तो वो 20 क्या है? सेलिंग प्राइस। 15 कॉस्ट प्राइस और 20 सेलिंग प्राइस। आ गया समझ में? ये दो चीज़ें अपने जहन में बिठा लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है? प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या है? अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, जैसे कि 15 रुपये का पेन खरीदा और 20 में बेच दिया, ये था कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। 20 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या है? हमें प्रॉफिट हो गया 5 रुपये का, हमने 5 रुपये एक्स्ट्रा कमा लिए। पेन तो हमने 15 का ही खरीदा था, लेकिन हमने उसमें 5 रुपये का प्रॉफिट लेके अपने पास 5 रुपये और उसको 20 रुपये में बेच दिया। ठीक है, अगला है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस छोटा हो, मान लो हमने 15 रुपये का पेन खरीदा और उसको 10 में बेचना पड़ गया, नहीं चला, निब टूटी थी या कोई और दिक्कत थी, कुछ भी था, दुकान वाले ने वापस नहीं लिया। अगर हमको वो पेन 10 रुपये में बेचना पड़ गया 15 रुपये में ख़रीद के, तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस बड़ा हो गया, 15 बड़ा हो गया 10 से, तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई? लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पे आपको 5 रुपये का लॉस हो गया, 15 में ख़रीदा था और 10 में बेच दिया, तो सामने वाले ने हमें तो 10 ही रुपये दिए, तो हमें 5 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है आपका, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने लगभग 75% चैप्टर क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब चलिए इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपको और भी अच्छे से, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक प्रॉफिट का क्वेश्चन है, जिसमें हमको कॉस्ट प्राइस दे रखी है 100 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दे रखा है 120 रुपीज़। तो हमें बताना है कि इसमें प्रॉफिट कितना हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। अगर हमको नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस बताना होता तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर देते, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 100 और ये 120। प्रॉफिट का क्या था? सेलिंग प्राइस जिसमें बड़ा हो, इसका मतलब वहाँ पे क्या है? प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उन्होंने हमसे पूछा है प्रॉफिट कितना हो रहा है। कितने का मतलब है हमें
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करना होगा, यानी 120 माइनस 100 इज़ इक्वल टू 20, यानी कि 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हमको हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें बताना है इसमें लॉस कितना हुआ। तो चलिए करते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 150 माइनस 200 बड़ा है इसलिए 50 माइनस 50, वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर लॉस हो रहा है 50 रुपीज़ का। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो बड़ा है आप उसमें से भी माइनस कर सकते हो, 200 माइनस 150 भी कर सकते हो, और फॉर्मूला पुट करके भी ऐसे कर सकते हो। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव है तो उतने रुपीज़ का लॉस है। ठीक है, आगे समझ में दोनों क्वेश्चन क्लियर हैं। बेसिक क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप आगे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हर स्टेप में क्लियर समझाऊंगी, वीडियो को ध्यान से देखना, बिना स्किप किए देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, प्रॉफिट परसेंट का। इसमें क्या दे रखा है हमें? कॉस्ट प्राइस 100 और प्रॉफिट दे रखा है 20। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा हमें ये निकालना है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है बच्चे, इसके अंदर हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या है चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट निकालने का, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। प्रॉफिट कितना दे रखा है हमें? 20। कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 100, और इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। तो 100 से 100 कट गया, बच गया 20। तो हमें कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 20%। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि नीचे कॉस्ट प्राइस 100 ही दे रखा हो, कॉस्ट प्राइस 500 दे रखा हो। जब कैसे करेंगे? प्रॉफिट परसेंट हमें 20 दे रखा है, कॉस्ट प्राइस हमें 500 दे रखा है, और इसकी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ गया? 5 4 जा तो 4% प्रॉफिट हुआ। हो गया क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। परसेंटेज के अंदर क्या होता है बच्चे? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज जो भी है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकाला जाता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं निकाला जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ये ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो मन आया आंसर बिना सॉल्व किए अपने आप लगा जाते हैं, तुक्का मार के आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बहुत इजी और सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। बहुत आसान है। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है? कॉस्ट प्राइस 500 है, सेलिंग प्राइस 600 है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है? पहले प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 600 माइनस 500 कितना आ गया? 100। प्रॉफिट कितना हो गया? 100 का। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें पहले प्रॉफिट चाहिए होता था। पहले हमने प्रॉफिट निकाला है, कितना आया? 100।
अब उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 5 को 100 पे काटेंगे तो क्या आएगा 20। मतलब हमारा जो प्रॉफिट परसेंट आया है वो 20%, यानी कि हमें जो है 20% का प्रॉफिट हुआ। हो गया क्लियर? चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में बहुत ज़्यादा टफ दिख रहा है। और ऐसे क्वेश्चंस, कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है 400, प्रॉफिट 25%, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। बच्चे तो देखते ही ऐसे डर जाएंगे, सेलिंग प्राइस निकालना है, पता नहीं कैसे होगा। कैसे भी नहीं होगा, बहुत इजी होगा। ठीक है, तो देखते हैं। कॉस्ट प्राइस 400, प्रॉफिट परसेंट 25%, सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले हमको 25% निकालना है 400 का। तो 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 400, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 4 जा 100। ठीक है, ये तो आ गया प्रॉफिट। क्या आ गया? प्रॉफिट। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो भी हमारी कॉस्ट प्राइस है उसके अंदर हम ये प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या दे रखा है 400 प्लस 100 इज इक्वल टू 500। 500 जो है हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, जब परसेंटेज दिया हो तब पहले अमाउंट निकाला जाता है, प्रॉफिट कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ये तो हमें परसेंट दे रखा है, रुपीज़ थोड़ी दे रखा है। तो पहले इसको रुपए में कन्वर्ट करो, फिर उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड करके आंसर निकल आएगा 500 सेलिंग प्राइस। मतलब कोई चीज़ हमने 400 में ख़रीदी और उसको 500 में बेच दिया, प्रॉफिट परसेंट 25% का हुआ और 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्लियर? चलिए अब एक चैलेंज क्वेश्चन जो आप सब स्टूडेंट्स के लिए है और आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए देखते हैं आपका चैलेंज क्वेश्चन। ये है आपका चैलेंज क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस 800 है, सेलिंग प्राइस 720 है और हमको लॉस परसेंट निकालना है। आप सब कमेंट में इसका आंसर करना। किसी को नहीं आए तो मुझे बताना, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो, प्रॉफिट लॉस का बेसिक आपका क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।